हेलो एवरीवन। हिंदी एजुकेशन पॉइंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। इससे कि पहले की वीडियो जो मैंने बनाई थी यूकेएलटी 2024 रिजल्ट के अपडेट पर, और आपको बताया था कि 21 नवंबर को याचिकाकर्ता जो गेस्ट टीचर की तरफ से हैं और सरकार के बीच में वहाँ पर अपना अपना पक्ष रखा जाएगा। तो आज की वीडियो इसी पर है कि आज कोर्ट में आखिर हुआ क्या और रिजल्ट के आसार किस तरह से हैं और किस तरह से सिलेक्शन प्रोसेस या चयन प्रक्रिया में क्या इसका प्रभाव पड़ रहा है, इस पर हम बात करेंगे। जैसा कि आपने पिछले वीडियो में मुझे सुना, इस तत्कालीन परिस्थिति से मैं थोड़ा कुंठित थी और इसी कारण मेरे द्वारा उतने कुपित शब्द निकले। और लेकिन कहीं ना कहीं आप खुद ही देखिए कि किस तरह एक रिजल्ट को, किसी का एक कमेंट था कि रिजल्ट आने में तो सालों लग जाते हैं, क्या हुआ। लेकिन हाँ, सालों लगते कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई मामला कोर्ट तक जाता है, और वैसे भी उत्तराखंड में इतने कम पदों पे पहले विज्ञप्ति आती है और पाठ्यक्रम उथल पुथल होता है, उसके बाद फिर जैसे तैसे परीक्षा होती है और वो फिर विभाग द्वारा, आयोग द्वारा बोला जाता है कि फलाना तिथि को दिया जाएगा, और उसके बाद वो मामला कोर्ट चला जाता है। तो आप समझ सकते हैं हमें पेपर देने के बाद भी कोर्ट में लड़ना पड़ेगा अपने अधिकारों के लिए। तो किस तरह का न्याय है और किस तरह का लोकतंत्र है। तो आज 21 नवंबर को मैंने आपको बताया था कि याचिकाकर्ता गेस्ट टीचर की तरफ से और सरकार की तरफ दोनों ने अपने पक्ष रखने थे। तो आज कोर्ट में 21 नवंबर के दिन, यानी कि आज के दिन, जब याचिकाकर्ता ने वहाँ पर अपनी बात रखी तो उन्होंने यह कहा कि जिस तरह अन्य सेवाओं में हर गेस्ट फैकल्टी को प्रतिवर्ष उनके द्वारा दी गई सेवा का परसेंट दिया जाता है, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जाता। याचिकाकर्ता ने हाई कोर्ट दिल्ली और हाई कोर्ट पटना की जैसे वहाँ पर उदाहरण भी दिए, और सरकार के अधिवक्ता के पास इसके कोई जवाब नहीं थे। याचिकाकर्ता ने उनसे यह भी पूछा कि किस तरह से फाइनल प्रोसेस होती है, अगर सिलेक्शन की फाइनल प्रोसेस जो है उसमें क्या क्या बिंदु पर ध्यान रख देना पड़ता है, या इसकी क्या चयन प्रक्रिया है। तो सरकार के अधिवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि मामला बहुत ही गड़बड़ हो चुका है अब, क्योंकि अब फिर से जो तिथि दी गई है वो फिर से अब तिथि दी गई है 28 नवंबर 2024 की। यानी कि अब हाई कोर्ट ने सरकार को हर बिंदु पर अपनी स्पष्ट बात कहने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया है। और याचिकाकर्ता के इन सभी जो उसने अपनी वहाँ पर बातें रखी, जो पक्ष रखे, इस कारण उनके द्वारा इस सिलेक्शन प्रोसेस अर्थात जो चयन प्रक्रिया होनी थी उस पर स्टे लग चुका है। फाइनल सिलेक्शन जो होना था उस पर स्टे लग चुका है। अब क्या कमीशन या आयोग क्या निर्णय लेता है, क्या वो रिजल्ट इसके बाद भी उनसे लिखित में या किसी तरह से साठगांठ करके या किसी तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करके या किसी तरह से किसी भी प्रोसेस से क्या 2-3 दिन में रिजल्ट निकालने की बात अगर कमीशन करता है, तो आयोग को खुलकर लोगों के सामने आना चाहिए और ये बात बतानी चाहिए। क्योंकि अभी भी जितना मुझे सूत्रों द्वारा पता चल रहा है वो यही है कि आज कोर्ट में जो याचिकाकर्ताओं के जो पक्ष थे, जो बातें थी, वो बहुत इस तरह से थी कि सरकार के अधिवक्ता चुप थे, और हाई कोर्ट ने इसी कारण से उनसे, और उन्होंने एग्जाम्पल भी दिए कि हाई कोर्ट दिल्ली और हाई कोर्ट पटना में गेस्ट टीचर को, जो गेस्ट फैकल्टी थी, उनको वहाँ पर वेटेज दिया गया, और इसके बदले में सरकार के अधिवक्ता के पास कोई जवाब नहीं था। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से एलटी के टीचर बनने जो चाह रहे हैं, जो अभ्यर्थी चाह रहे हैं, उनको किस तरह से परेशान किया जा रहा है। और सबसे बुरा तो मुझे उन ड्राइंग टीचर्स के लिए लग रहा है जो 2021 से इस दर्द से गुजर रहे हैं। उसके बाद भी आज 21 नवंबर को ऐसा रहा। हमारे सरकार के अधिवक्ता, उनके पास ये अपना पक्ष, जब उनसे कहा गया था कि 21 नवंबर को आपको अपना पक्ष रखना है, तो दमदार पक्ष रखने के बजाय जिस प्रकार याचिकाकर्ता ने हाईकोर्ट दिल्ली और हाईकोर्ट पटना की अनुमति वाले उनको बताए, एग्जाम्पल दिए कि वहाँ गेस्ट फैकल्टी को वहाँ पर वेटेज दिया गया, तो यहाँ क्यों नहीं दिया जाए। तो उन्होंने अपनी बात रखनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने अपनी बात ही नहीं रखी। तो अब याचिकाकर्ता द्वारा ऐसे पक्ष रखने पर सरकार ने जो अपनी कोई बात नहीं रखी, तो हाईकोर्ट ने सरकार को, अपनी सरकार के अधिवक्ता को अपनी पूर्ण बात रखने के लिए 28 नवंबर तक का समय दिया है। अर्थात प्रतिभागियों, 28 नवंबर तक फिर अभी कुछ होने के आसार नहीं हैं। मुझे तो अब यह डर लग रहा है कि कहीं इसी कोर्ट के हापादापी में ही ये समय बीत जाएगा, और पता नहीं फिर क्या सिलेक्शन प्रोसेस के साथ क्या खिलवाड़ हो, कैसा हो, कुछ नहीं कह सकते। जिस प्रकार
मर्तुलिया जी ने खुल के सामने 18 और 19 की बात की थी, उस तरह उन्होंने मानवता दिखाते हुए एक बार प्रेस के सामने आके यह तो बताना चाहिए कि कोर्ट में चल क्या रहा है, और यह बताना चाहिए कि हमारी प्रोसेस, हमारी तैयारी कहाँ तक है और हम क्या चाहते हैं, और हम इसको क्या हम हमारा जो इंटरेस्ट है वो है क्या गेस्ट फैकल्टी को उसमें वेटेज देने का या नहीं है। आप खुद सोचिए, अगर ऐसा होता, देखिए कोई भी जब सिलेक्शन का जो विज्ञप्ति आती है उसमें कुछ नियम निर्देश होते हैं। इस तरह से हर कोई अगर कोर्ट पहुंच जाएगा छोटी छोटी चीज़ों को लेकर, पेपर देने के बाद अगर नियम चेंज हो जाएंगे सिलेक्शन प्रोसेस में, आप समझ रहे हैं एक एक नंबर का कितना फ़र्क पड़ता है। तो मुझे नहीं लगता कि अब क्या होगा, लेकिन जो सूत्र के अनुसार जो फैक्ट है मैं आपको बता रही हूँ, फैक्ट ये है कि आज जब बातें रखी गई तो याचिकाकर्ता जो गेस्ट टीचर की तरफ से थे, उनके जो प्रूफ थे, जो उनका पक्ष था वो काफ़ी दमदार था, जबकि सरकार के अधिवक्ता चुप थे, उनके पास कोई जवाब नहीं था। उन्होंने कई सारे एग्जाम्पल भी दिए और उन्होंने यह भी कहा कि जो गेस्ट फैकल्टी हैं इनके लिए जो फाइनल जो सिलेक्शन होना है इनमें इनका क्या स्थान है। तो उन्होंने अपना कोई जवाब नहीं था इनके पास। तो हाई कोर्ट ने 28 नवंबर 2024 तक फिर से इस मामले को टाला है और 28 नवंबर को फिर से इन दोनों पक्षों में सुनवाई होगी, इन दोनों पक्षों की बात होगी और सरकार को कहा गया है स्पष्ट रूप से कि हर बिंदु पर अपना पूर्ण रूप से स्पष्टीकरण दें। तो अगर ये स्पष्टीकरण नहीं दे पाए तो क्या होगा? क्या गेस्ट टीचर को वेटेज देना सही है? जब ओपन भर्ती की हम बात करते हैं तो इस प्रकार से गेस्ट टीचर को ऐसे देना ये सही है? जिस प्रकार से प्राइमरी टीचर्स को एलटी टीचर्स में उसमें पहले से उसमें देखे ना पोस्ट अलग से आती हैं, विभागीय भर्ती करके आता है ना, जब हम एलटी के पोस्ट देखते हैं विभागीय भर्ती करके जब कोटा आता है तो ये भी तो उसी कोटे में जाने चाहिए थे, ये ओपन भर्ती में कैसे आ गए? और वो भी क्यों जाते वहाँ? क्योंकि वो तो वहीं कंफर्म नहीं है ना। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, ये ऐसे कोई दमदार पॉइंट इन्होंने वहाँ रखे नहीं या जो भी हुआ, लेकिन एलटी सिलेक्शन प्रोसेस अब लगता है मझधार में अटक चुका है। जिस प्रकार त्रिशंकु की स्थिति होती है ना, वो ऊपर जा पाता है ना नीचे आ पाता है, वही स्थिति यूकेएलटी 2024 रिजल्ट की हो चुकी है। तो अगर कोई पदासीन अधिकारी, कोई जो हमारे प्रति जिसकी जिम्मेदारी बनती है वो आकर स्पष्ट जरूर करते कि क्या हो रहा है क्या होगा, तो कुछ जो एलटी के प्रतिभागी हैं उनको निराशा ना होती। लेकिन अभी जो फैक्ट बताते हैं प्रतिभागी वो यही हैं कि अब फिर से 28 नवंबर को इस मुद्दे पर फिर से सुनवाई होगी और हो सकता है कि 2-3 दिन में कमीशन यानी कि यूकेएसएससी अपने द्वारा, अगर जैसे उस दिन वो बात कर रहे थे कि रिजल्ट में रोक नहीं लगेगी, वो आगे सोचा जाएगा, तो इस बारे में भी 2-3 दिन में बयान आ जाएंगे। देखिए आज 21 तारीख है, अगर यूकेएसएससी इस पर कोई बयान देना चाहेगा तो वो कल या परसों में अपना बयान देगा। उसी के तहत हम मान सकते हैं कि शायद कमीशन रिजल्ट दे या फिर इसी प्रकार सुनवाई हो और इसी प्रकार कुछ फेयर रिजल्ट ना होकर कुछ गलत हो। तो इससे अच्छा है कि यूकेएसएससी कुछ निर्णय ले और 1-2 दिन में अपना जवाब दे और फाइनल रिजल्ट निकाले। लेकिन वहाँ जो हो रहा है वहाँ की स्थिति मैंने आपको बता दी। तो आपको क्या लगता है, क्या गेस्ट टीचर्स को वेटेज मिलना सही है? क्या जो हम जिस समय विज्ञप्ति में हम जो विज्ञप्ति हमारे लिए आती है उसके अनुसार जब हम फॉर्म भरते हैं हमारी जो उम्मीदें होती हैं, क्या उसके साथ इस प्रकार खिलवाड़ करना सही है? आप अपने कमेंट ज़रूर करें। तो आगे आप बाकी तैयारी के लिए चैनल से जुड़ सकते हैं, प्लेलिस्ट में आके देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।